बढ़ते महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों ने बंद का आह्वान किया। बंद समर्थकों ने बढ़ते महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद का असर दरभंगा में भी देखा गया। बंद समर्थकों ने घूम घूम कर दुकानों को बंद कराया। वहीं बंद के दौरान वाहन के नहीं चलने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेट्रोल डीजल गैस का दाम वापस करना होगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार महंगाई नहीं रोक सके वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इंकलाब जिंदाबाद। वाम दलों के आह्वान पर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको वापस लेने के सवाल पर पूरा दलित मोदी, विजय माल्या इन लोगों को माले माल कर रहा है और देश की जनता की पैसा को विदेश में जमा कर रहा है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने भारत बंद किया है कि महंगाई पर रोक लगे और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस में जो वृद्धि हो रही है उस पर रोक लगे। मुक्त भारत बनाएंगे। भाजपा को भगा करके ही देश को बचाया जा सकता है और आने वाले 27 तारीख को गांधी मैदान में ये भारत बंद की जो सफलता है, पूरी एकजुटता, भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ जो रैली है उसमें पूरी एकजुटता जनता दिखाएगी और इसी सवाल पर यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ये कौन सा मार्ग है, कहाँ बंद है? बंद बहेरी लहरियासराय मुख्य पथ मिर्जापुर चौक पे हम लोग वाम दलों के आह्वान पर भारत बंद किए हैं और इसमें जो अभी मोदी के राज में जो ये सारी समस्याएं हैं, महंगाई का जो इससे त्राहिमाम है, आम जनता का जीना जूभर हो गया। ये जनता का आवाज है और जनता का पुकार है। ये महंगाई चरम सीमा पर है। देश में महंगाई के कारण आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जीवन जीना जूभर हो गया है। इसीलिए ये मोदी सरकार जो है जुमली की सरकार है। आज डीजल और पेट्रोल का देखिए जिस तरह से दाम अप्रत्याशित बढ़ा है, आज तक कभी देश में इतना नहीं बढ़ा था और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से पूरे देश में महंगाई का जो है चरम सीमा पर छू गया है। आम जनता का जीना जूभर हो गया है। आम जनता आज सड़क पर आ गई है। मोदी सरकार जुमले की सरकार है। इस सरकार को एक मिनट भी रहने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इस सरकार को आम जनता ने मन बना ली है। इस जनता को, इस सरकार को खार फेंकना है। आम जनता सड़क पर है और हम लोग सरकार से ये कहते हैं कि ये बढ़े हुए दाम को वापस लीजिए, नहीं तो आपको हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। आम जनता ने मन बना लिया पूरे देश का। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं बंद है। आज विधायक ललित यादव के नेतृत्व में सड़कों पर लोग उतर गए हैं। चारों तरफ बंद का नज़ारा देख सकते हैं। दिन प्रतिदिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र में बीजेपी और जदयू की मिली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन ये सरकार जो है कमर तोड़ महंगाई लाई है। ये कैसी सरकार आई केंद्र में कि कमर तोड़ महंगाई लाई है।
भारतीय जनता पार्टी जिस समय विपक्ष में थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार, यूपीए गठबंधन की सरकार चल रही थी, तो भाजपा वाले बड़े बड़े नारे देते थे कि वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है। आज मैं पूछता हूँ कि यह केंद्र में कौन सरकार है जो में बढ़ते छात्र छात्राओं पर अपराध के खिलाफ में पूरे बिहार के बंद में हम शामिल हुए हैं और हम बंद करके नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करते हैं कि अगर उसमें शर्म है तो महंगाई पर कंट्रोल लगाओ, नहीं तो भारत का सत्ता छोड़ने का काम करो। इसी के लिए हम लोग एक धरना संपूर्ण भारत में बंद करने का आह्वान किया और क्रांतिकारी जोर से हम तमाम साथियों के सहयोग से आज संपूर्ण भारत को शांतिपूर्ण बंद रखने का काम किया। ये तो अभी झांकी है, आगे बहुत बाकी है। इनकलाब जिंदाबाद, जय महागठबंधन, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मैडम आज मुख्य रूप से भारतीय कांग्रेस पेट्रोल मंगाते थे, तब यही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश के लोगों को गुमराह किया कि हमारी सरकार होगी 20 से 30 रुपये पेट्रोल, डीजल और गैस का कीमत बनेगा। आज पूछिए कि विदेश में पेट्रोल का मूल्य, डॉलर का मूल्य घट रहा है, दिन पर दिन घट रहा है, तो 20 और 30 रुपये पेट्रोल का कीमत क्यों नहीं हो रहा है? आज भी 82 पैसा और 72 पैसा पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया गया है। ये देश का अपमान है, देश के नागरिकों के साथ अपमान है, बेरोजगार नौजवानों के साथ अपमान है। हम लोग भारत बंद किए हैं। खासकर हम कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब देश में आई है तो सांप्रदायिकता तो बढ़ी है, देश में जातीय विविधता भी बढ़ी है। आए दिन SC ST एक्ट पर हमला हो या फिर किसी न किसी प्रकार से अपने संगठन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विवेचनाओं को फैलाने का काम कर रहा है। मैं मांग करता हूं कि ऐसे जनतंत्र के तरीका से शासन करने वाले को का हम हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। जय हिंद। भारत सरकार के महंगाई नीति के विरुद्ध, भारत सरकार के देश में उत्पन्न अराजक स्थिति के विरुद्ध आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर भारतवर्ष के तमाम महागठबंधन के लोगों ने इस भारत बंद का समर्थन किया है और हम आभार प्रकट करते हैं दरभंगा के लोगों को जो 70 रुपया जब पेट्रोल का दाम बढ़ा तो उमा भारती जी बाल छिलाने के लिए तैयार हो गए, चूड़ी लेके टहल रही थी। भारत बंद का कार्यक्रम किया गया है। इस आंदोलन के माध्यम से पूरे जिले में रोड चक्का पूरा जाम किया गया है। इस माध्यम से हम लोग जन आंदोलन का जो बीड़ा उठाए हैं, गांव शहर सब में जो सामान्य हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है और जन समर्थन इमाम है, इसके खिलाफ अभी आंदोलन चल रही है। अगर सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेगी तो ये भारत को बंद किया गया है। इसीलिए हम तमाम NSUI, CRG, बाकी सभी छात्र संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको दरभंगा NSUI परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं कि ये सफल बंदी में इतना सहयोग और समर्थन दिए हैं। जी आज को जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में ये रोजगार, महंगाई, शिक्षा में बदहाली, अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया है। रुपया का मूल्य डॉलर के मुकाबले बहुत ही नीचे गिर गया है और देश की हालत, देश का पैसा, गरीबों का पैसा मात्र 1% लोगों के जेब में केंद्रित हो गया है, जिसके विरोध में आज पूरा भारत बंद है, जिसको जनता ने बड़ी मात्रा में समर्थन दिया है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित का मूल्य जिस कदर गिरता चला जा रहा है, फांसीवादी ताकतें जनता पर हमला कर रही है, आरक्षण छीनने की योजना चल रही है और दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, गरीबों के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रहा है। इस तरह से पूरा देश एक किस्म के संकट में फंसता चला जा रहा है और इसका पूरी तरह से जिम्मेवार नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज बिहार बंद है। पूरा उज्ज्वला के नाम पर महिलाओं को ठगने का जो काम किया है, गरीब दलित महिलाओं को जो ठगने का काम किया है और पेट्रोल का, डीजल का, गैस का सबका बढ़ोतरी किया है, उसके विरोध में आम जनता ने यहाँ सहयोग करके अपने दुकान का शटर गिरा दिया। वो लोग भी कह रहे हैं कि हाँ महंगाई बढ़ रही है और चरम सीमा छू रही है।
तो ये चीज़ सबसे बड़ी है, ये सोचने की बात है। हम जानते हैं कि हमारी इस बंदी से इस हिटलरशाही सरकार को, इस निरंकुश शासक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तब तक हम लोग रोड पर इसका विरोध करते रहेंगे, रोड पर उतरते रहेंगे, जेल जाना होगा जेल भरेंगे, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ करते रहेंगे। क्या नाम? डॉक्टर जमाल हसन, सेवा दल के हम जिला। बंद है जो आज महंगाई के खिलाफ जिस तरह आम लोगों की चीज है, डीजल, पेट्रोल, गैस, अनाज, सभी चीजों की जो बेतहाशा बढ़ाई हो रही, रेट बढ़ रही है, इसके खिलाफ जो कांग्रेस की बंदी है, उसमें बिहार में जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे बिहार के अंदर समर्थन दे करके बंद करने हम लोगों ने घूमा है। सारी नेशनल हाईवे बंद है, शहरों के अंदर चौक चौराहों पर आम लोगों का भी समर्थन है दल से ऊपर उठ करके, और ये बंद पूर्णतः आज बंद सफल है। ये निकम्मी सरकार है। इस सरकार को हम लोग आह्वान करते हैं कि 2019 में साफ तौर से ये लोग जो महंगाई की गई है, आइए हम बात करते हैं। आज कांग्रेस के आह्वान पर जो पूरा भारत बंद है, आज उसी में राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा समर्थन दिया है बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर। आज रविवार को प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वाधान में विद्युत विभाग के उप महाप्रबंधक एवं कार्यपालक अभियंता के साथ एक बैठक आयोजन की गई, जिसकी अध्यक्षता चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने की। विद्युत विभाग कार्यपालक अभियंता जी अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम हम आपके साथ एवं आपके सहयोगियों का असुविधाओं एवं समस्याओं की ओर आपका ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं पर आकृष्ट करना चाहते हैं। प्रथमतः हम विद्युत आपूर्ति की स्थिति जो पूर्व में थी, आज से देश में बिहार राज्य विद्युत आपूर्ति के मामले में बहुत ही पिछड़ा था। आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारे जिला में कम से कम बिजली आपूर्ति देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे प्रांत में बेहतर है, और यह सब आप पदाधिकारियों एवं के संबंध में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ एक सिस्टम है कि सबसे पहले जो जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन के बाद फिर हम लोग PSS में लाइन आता है, PSS के बाद फिर आपको घरों में आपूर्ति की जाती है। तो एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम में बहुत जगह ट्रांसफार्मर है, कहीं का वोल्टेज स्टेप अप होता है, कहीं पर इसमें बंद किया जाता है, तब आप लोग आपूर्ति की जाती है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ इश्यू आ रहा है, ये आपको आ रहा है दोबारा फिर से, तो उनको जो आपूर्ति की जाती है और वहाँ से जो अभी आपूर्ति आपके मोहल्ले में आ रही है, खास करके ये मोहल्ला को एक सर्किट हमको बना जिसका मैक्सिमम लिमिट जो है 180 मेगावाट है, और उसमें हमारे दरभंगा मधुबनी सभी को देना पड़ता है। तो इसलिए लोड लिमिट होने के चलते अभी उस ग्रिड से हम ये तीनों सब स्टेशन को या गंगा ग्रिड को देंगे। अब वहाँ लैंड एक्वायर्ड ट्रांसमिशन कर दिया है, LNT एजेंसी से काम भी चल रही है, और एक दूसरा सर्किट संभवतः हमने लगाया। गांधी चौक स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर के प्रांगण में श्री रानी शक्ति सेवा समिति द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भादो मात उत्सव की शुरुआत 8 सितंबर को की गई थी, जिसका समापन 9 सितंबर को दादी जी के मंगल पाठ के साथ किया गया।
बधाई वगैरह अगर बांटनी हो, चॉकलेट वगैरह तो बांट सकते हैं। जी मेरी जी माइनर दादी का जन्मदिन है, जगत सेठानी का, सभी झूमे। होता है दादी जी का ये भादो महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें यह 2 दिवसीय कार्यक्रम रानी सती दादी मंदिर गांधी चौक स्थित जो आपको है वहाँ एक नई समिति की गठन हुई है, श्री रानी सती दादी समिति। उसके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज सुबह से अखंड ज्योत जल रही थी कल से, जिसकी आज विशेष पूजा अर्चना दादी की गई है। और पूजा अर्चना के बाद 1 बजे से मंगल पाठ कार्यक्रम कलकत्ता से आए गुलशन शर्मा जी द्वारा किया गया है जा रहा है, मंगल पाठ किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे दरभंगा की 300 से अधिक महिलाएं इसमें भाग ली हैं। और आगे भी उम्मीद है कि हम लोग इसी तरह का कार्यक्रम करते आएंगे और दादी का गुणगान गाते आएंगे। अच्छा प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारे दरभंगा समाज के सभी लोगों ने हम लोग को सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी इससे मैं आज चाहता हूँ कि इससे भी अच्छी व्यवस्था आगे होगी। सारी महिलाएं और सारे भक्तगण चरमोल्लास पर है और दादी जी का जन्म हुआ है, उसमें बधाइयाँ बांटी जा रही है। सबको आप नाच गान सब देख रहे होंगे और हम लोग चाहते हैं कि इस साल की भांति हर साल की भांति इस साल और आने वाले साल में भी बहुत अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हम लोग दे सकें। जय दादी। जिला मुहर्रम कमेटी में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। कार्यालय की रंगाई पुताई संपन्न होने के बाद पंडाल निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। एक मैं ऐलान करना चाहता हूँ, जिला मुहर्रम कमेटी के जितने भी अखरिया हैं, मैं उनको ये एक खबर देना चाहता हूँ, करके वो खबर दें। और हमारा नंबर है, सब लोगों को लेटर किया है, हमारा नंबर है अखरिया के पास, वो हमसे कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह ताला उनकी प्रॉब्लम को दूर होगी। ज़िला प्रशासन की मदद से हम उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है रुस्तम कुरैशी। ज़िला मुहर्रम कमेटी के इस साल मैं सेक्रेटरी बना हूँ। मैं ज़िला मुहर्रम कमेटी का सेक्रेटरी रुस्तम। ज़िला मुहर्रम कमेटी की तरफ से सारे रज़ाकार रहते ही हैं, उसके अलावा भी प्रशासन की तरफ से हर साल रहे हैं, इस साल भी रहेंगे। प्रशासन देती है, अपनी फोर्स देते हैं, साथ साथ रहते भी हैं। टाउन थाना, लहरिया सराय थाना एकदम साथ मिल कर के ही चलते हैं हमारे साथ। हर साल रहते हैं, इंशाल्लाह इस साल भी रहेंगे और हमारे रज़ाकार भी साथ साथ रहेंगे। जिला मुहर्रम कैमरे भी लगेंगे? जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से CCTV कैमरा नहीं लगता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगता है, तो इस बार भी लगेगा इंशाल्लाह। जी, पिछली बार नाका नंबर 5 पे कुछ असामाजिक तत्व ने जो ये हरकत किया था, वो मजबूरी ये था कि लहरियासराय स्थित हाउसिंग कॉलोनी में 7 फेरे विवाह भवन में सखी बहनपा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मैथिली के बढ़ावे के हम सब बढ़ा सके और जे दबल गुजरल छै तिनको सबके आगू बढ़े के इच्छा होइन, एना सबके देखला सब अहाँ मैथिली बाजू ना? हम मैथिली बाजि रहल छी। हम सब अपने बच्चा संगे हिंदी में बाजना शुरू कर देलहुँ हन, ओहिसँ हमर सबके जे भाषा या लैंग्वेज यऽ खत्म भऽ रहल यऽ, जकरा हम सब बढ़ा सकिए, अपन मदर टंग के छोड़िए नहि, पकड़ि के राखिए, एकरा बढ़ावा दऽ सकिए। जे महिला होइ छै ओ घर के जड़ होइ छै,
अगर हम ना दहेज दिए अपन बेटा में ना लिए बेटी में तो ऐसे की होते जे दहेज मुक्त ओकरा हम बना सकै छियै। तो ग्रुप बना कर हम सब गाड़ी कऽ चाहे जेना तेना एही समाज नहीं तो उनको देखने ने किछ मात्र फेसबुक से जुड़ कर हम सब एहन खिंचल चलि एलियै कियाकि मैथिली परंपरा के बचाव के लिए सब भऽ रहल छै। तो हमरो सबके भेल एहिमे जे सहयोग भऽ सकै से करी। तो हमरो सबके जे भेल पेंटिंग भेल इनकर लिखला किताब भेलनि से सब अपन एहिमे प्रस्तुत केलियन हैं जेकि जैसे सब गोटे अवगत होथिन जिनका पसंद छनि ओ लेथिन। और हमर नीतू झा नाम भेल और आरती सखी के धन्यवाद देबनि हम सब कि हम सब मधुबनी से आयल छी ई दरभंगा में। धन्यवाद। हमर नाम चंदना झा। हमर नाम भेल और हम सब मौजूद कैलो हैं सखी बहन के कार्यक्रम भेल और फिर सिर्फ फेसबुक के माध्यम से सब कैलो हैं। चलिए बहुत नीक लागल हमरा के के बाद सब गोटा एक संग आकर मिलता है और विचार आदान प्रदान केलो हैं। इतना मैथिली के लेल मैथिली सखी बहन का एक ग्रुप बनेने छै सब फेसबुक पर ओहि में 10,000 से बेसी मैथिली छी। राजकीय बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने ट्रैफिक नियम को पालन करने को लेकर एक रैली निकालकर वाहन चालकों को हेलमेट का प्रयोग एवं यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। समय सेल्फी या मोबाइल का प्रयोग न करें। गाड़ी चलाते समय हेलमेट प्रयोग करें। जब बोलते समय सावधानी बरतें। मोड़ पर बोलो जानते हैं और हर सैटरडे को आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ न कुछ टॉपिक होता है। एक साल का बनाया गया प्लान और हर सैटरडे को सितंबर माह की दूसरा सप्ताह यानी शनिवार को आज का टॉपिक था रेलवे और सड़क दुर्घटना के बारे में, जिसके लिए सड़क दुर्घटना में हमें कैसे होती है, इसके लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, कम से कम आपदा हो इसके लिए हमें क्या नियम अपनाने चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने स्कूल की तरफ से बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय के तरफ से आज सेफ सैटरडे में रेल दुर्घटना ना हो, सड़क की दुर्घटनाएं कम से कम हो, एकदम समाप्त हो जाए, जिस समय हम बाइक सवार करें क्या बरतना चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां हम बरत पाए। बच्चों द्वारा पब्लिक को कहा गया कि नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएं और आज जागरूक किया गया बच्चों को। बच्चों के द्वारा ट्रैफिक रूल का पालन करने के यात्रियों को ट्रैफिक रूल का पालन करने के लिए कहा गया। सबसे ज़्यादा लोग कानों में ईयरफोन लगा करके चलते हैं, तो बच्चों के द्वारा उनको अवेयर किया गया कि कान में ईयरफोन न लगाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। राजकीय बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में
सराफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और मिथिला मंच न्यूज के संयुक्त तत्वाधान में हड्डी एवं नस रोग बीमारी के इलाज के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। फिर से लक्ष्मी देवी। कहाँ से आए हैं आप? बेनीपट्टी ब्रह्मपुरा, मधुबनी जिला। मधुबनी से। ये जानकारी कैसे मिला आपको? जानकारी मिला जो यहाँ पर जो है क्लब के द्वारा हर साल आयोजन होता है और हमको मम्मी का पैर बहुत दर्द हो रहा था, जिसके कारण जो है सो यहाँ पर शिविर लगा है और गरीबों के लिए बहुत बड़ा योगदान का काम हो रहा है और इससे गरीब बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहा है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार साहब। मैं और समाज के जो अंतिम व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य का लाभ हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उनको ये शिविर का लाभ मिले, ये उनकी मन में रही और सैकड़ों की संख्या में आकर लाभुकों जो थे लाभार्थी का लिए हैं और इससे समाज को बहुत फायदा हुई और समाज जागरूक हुई। उनके तरफ से मेगा शिविर जो लगाया गया, फ्री चिकित्सा शिविर लगा, जिसमें उनके सारे जो सहयोगी थे चिकित्सक के, डॉक्टर साहब के, उन्होंने सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से लोगों को सेवा किए, दवाई दिए, चेकअप किए, फ्री किए और चक्कर की दवा भी शामिल है। ये चीज़ लेकर कमर में उतना ही दर्द है। ये करीब कितने दिन से आपको तकलीफ? ये हमारा कम से कम 1 साल से है। 1 साल। पालकी मार के बैठने में, बाथरूम में या खाना खाने में? हाँ, उसमें भी धरती के सहारा ये दर्द चलने फिरने पे भी रहता है क्या? हाँ, जब चलते हैं थकावट, आराम करने पे, सोने पे